आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रियासत जयपुर में। आज हम बताएंगे आपको जयपुर के आमेर किले के बारे में। आमेर किले को अंबर पैलेस या अंबर किले के रूप में भी जाना जाता है। यह किला राजस्थान के आमेर में एक पहाड़ी पर स्थित है। जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर आमेर का किला पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। इस किले को राजा मानसिंह द्वारा निर्मित किया गया था, जिसे अंबर किला भी कहा जाता है। एक दर्शनीय स्थल है। यह एक आसानी से पर्वत की चोटी पर खड़ा है, जो सुंदर छोटी झील के ठीक बगल में स्थित है। किले की राजसी उपस्थिति और इसके भौगोलिक लाभ इसे यात्रा करने के लिए एक विशेष स्थान बनाते हैं, या यूं कहें कि यहाँ पर पर्यटक इस किले को देखने के लिए, इस किले की भव्यता को देखने के लिए हर वर्ष विदेश से और देश से आते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस किले के बारे में कुछ खास बातें। किला हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है। आमेर किले के महल परिसर में भीतर बहुत ही आकर्षक कमरे हैं। इस परिसर का निर्माण राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह ने लगभग 2 शताब्दियों में किया था। यह महल परिसर लंबे समय तक राजपूत महाराजाओं के मुख्य निवास के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आमेर किला समृद्ध इतिहास से जुड़ा है, जिसमें विश्वासघात और खून खराबे शामिल हैं। चलिए आपको बताते हैं इस आमेर किले का इतिहास। राजा एलन सिंह, जो मीणाओं के चंद्रवंश पर शासन करते थे, संभवतः आमेर पर पैर रखने वाले पहले राजा थे। उसने पहाड़ी के ऊपर अपना महल स्थापित किया, जिसे वर्तमान समय में आमेर किले के नाम से संबोधित किया जाता है। उन्होंने नए शहर में अपने सिद्धांतों पर शासन करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने शहर का नाम खोगोंग रखा। एक दिन एक बच्चे के साथ एक बूढ़ी औरत राजा एलन सिंह के पास पहुंची। उसने अपने राज्य में शरण मांगी। राजा ने उन्हें खुले दिल से लिया और यहां तक कि उस बच्चे को भी उठाया, जिसका नाम ढोला राय था। ढोला राय को मीणा साम्राज्य की विरासत का प्रसार करने के लिए दिल्ली भेजा गया था। अपने राजा के आदेशों का पालन करने के बजाय ढोला राय अपनी खुद की एक छोटी सेना के साथ वापस आया, जिसमें राजपूत शामिल थे। राजपूतों ने फिर बिना किसी दया के संकेत के मीणाओं के समूह से संबंधित सभी लोगों को मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि यह हत्याकांड दिवाली के दिन हुआ था, जब मीणा एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे, जिसे पितृ तर्पण के नाम से जाना जाता था। यानी कि राजपूतों ने इस किले पर मीणाओं को हराकर कब्जा कर लिया था। पितृ तर्पण करते समय मीणाओं में प्रथा थी कि वह अपने साथ हथियार नहीं रखते थे। ढोला राय ने इस स्थिति का फायदा उठाया और खोगोंग को अपना बना लिया। उनके इस कृत्य को कायरतापूर्ण और तुच्छ समझा जाता था। 1600 के दशक की शुरुआत में कछवाहा घर के राजा मानसिंह ने अपने पूर्ववर्ती से गद्दी संभाली। उन्होंने तब पहाड़ी के ऊपर पहले से बने ढांचे को नष्ट करने के बाद आमेर किले का निर्माण शुरू किया। किले को राजा मानसिंह के उत्तराधिकारी जयसिंह आई द्वारा अगली 2 शताब्दियों में विकसित किया गया था। इस किले में मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम सहित विभिन्न राजपूत महाराजाओं के शासन काल के दौरान लगातार जीर्णोद्धार और सुधार हुए थे। 16वीं शताब्दी के अंत में यह पूरा हुआ। 1727 में राजपूत के महाराजाओं ने अपनी राजधानी को आमेर से जयपुर स्थानांतरित करने का फैसला किया, जिसके बाद किले की स्थिति में कोई और बदलाव नहीं हुआ। अब देखिए कि इस किले के बारे में किसका निर्माण कब हुआ और किसने शुरू करवाया था। अंबर किले का निर्माण 1592 में शुरू किया गया था। इसे कई शासकों द्वारा नियमित अंतराल पर पुनः बसाया गया। यह सिलसिला 1600 के अंत तक जारी रहा। किले का निर्माण ज्यादातर लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का उपयोग करके किया गया था। हालांकि मूल रूप से यह किला राजपूत महाराजाओं के मुख्य निवास के रूप में रहा, इसलिए इसके बाद के संशोधनों में किले को जानबूझकर एक भव्य महल की तरह बनाया गया था। एक और महल भी है, जिसका निर्माण आमेर किले के निर्माण से पहले किया गया था। पुराना महल किले के पीछे एक घाटी पर स्थित है। यह महल भारत के सबसे पुराने महलों में से एक है। अब बताते हैं आपको कि आमेर किले की संरचना कैसी है। इस किले को 4 अलग अलग खंड किले या महल बनाने के लिए गठबंधन करते हैं। प्रत्येक खंड का अपना द्वार और आंगन है। पहला द्वार, जो मुख्य द्वार भी है, सूरज पोल या सूर्य द्वार उसे कहा जाता है। गेट का मुख पूर्व दिशा की ओर है, जो हर सुबह सूर्योदय का साक्षी होता है और इसलिए यह नाम है। यह द्वार जलेबी चौक नाम के पहले प्रांगण की ओर जाता है। जब उस स्थान पर राजपूतों का शासन था,
तब भी सैनिक इस विशाल प्रांगण में अपनी जीत का जश्न मनाते थे। यह एक दृश्य जनता के लिए उपहार समान था और अक्सर महिलाओं द्वारा खिड़कियों के माध्यम से देखा जाता था। चूंकि शाही गणमान्य व्यक्ति सूर्य द्वार से प्रवेश करते थे, इसलिए इस स्थान पर भारी सुरक्षा थी। किला परिसर के सामने का आंगन शानदार दीवाने आम के खंबे वाले हॉल और गणेश पोल के 2 स्तरीय चित्रित द्वार से सुशोभित है। आमेर किले का प्रवेश द्वार दिले आमार गार्डन से है, जिसे पारंपरिक मुगल शैली में बनाया गया है। सीढ़ियों की एक प्रभावशाली उड़ान दीवाने आम सार्वजनिक दर्शकों का हॉल तक ले जाती है, जिसमें जालीदार गैलरी और स्तंभों की दोहरी पंक्ति होती है, जिनमें से प्रत्येक शीर्ष पर हाथियों के आकार की राजधानी होती है। यह हॉल दूसरे आंगन में रखा गया है। दाईं ओर वे कदम है जो देवी शीला देवी के एक छोटे से मंदिर तक जाते हैं। मंदिर में चांदी से बने विशाल दरवाजे हैं। अब इसका जो तीसरा आंगन है, उसमें 2 शानदार इमारतें बनी हुई हैं। इमारतें एक दूसरे के विपरीत स्थित हैं। बाईं ओर सुंदर जय मंदिर, जिसे शीश महल यानी कि दर्पणों का, शीशों का महल भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, जय मंदिर का इस्तेमाल जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता था। अन्य समारोह भी इस इमारत में आयोजित किए गए थे। जय मंदिर के सामने की इमारत को सुख महल, हॉल ऑफ प्लेजर कहा जाता है। इस स्थान का उपयोग शाही परिवार द्वारा किया जाता था, यानी कि इस सुख महल में सिर्फ और सिर्फ शाही परिवार ही आ सकते थे। इनके अलावा किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। जब भी उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें अकेले कुछ समय बिताना है या आराम करना है, तब वो इस महल में आते थे। इस आंगन के दक्षिणी क्षेत्र की ओर राजा मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित प्रसिद्ध महल स्थित है। यह पूरे किले की सबसे पुरानी संरचना है, क्योंकि यह आज भी खड़ा है। इस महल से निकलने का रास्ता सीधे आमेर शहर तक जाता है। चौथा आंगन भी इसका दिलचस्प है। महल के इस हिस्से में मालकिन सहित शाही महिलाएं रहती थी। वे सामूहिक रूप को जैनाना के रूप में जाना जाता था। यहाँ तक कि रानी और रानी माँ भी इसी हिस्से में रहती थी। राजमहल का यह भाग बेहद निर्जन था, क्योंकि राजा किसी और ध्यान दिए बिना रानियों या उनकी मालकिनों से मिलने आते थे। अब इस आमेर महल का जो आर्किटेक्चर है, उसके बारे में कि आर्किटेक्चर जो स्थापत्य कला है, कौन सी कला में इसे बनाया गया है और इसमें क्या क्या उपयोग किया गया है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कि किले की स्थापत्य शैली मुगल और राजपूत वास्तुकला का अनूठा मिश्रण है। किले के भीतर इस शैली का सबसे अच्छा उदाहरण गणेश पोल है। मिर्जा राजा जयसिंह, जिन्होंने 1621 से 1627 तक गणेश पोल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गेट को मोजाइक से सजाया गया है, जिससे यह रंगीन और भव्य दिखता है। किले के मुख्य आकर्षणों में जय मंदिर और शीश महल है। शीश महल में उत्तम दर्पणों के साथ दीवारें हैं। ऊपरी मंजिल पर लटका झूमर जय मंदिर मुगल और वास्तुकला की राजपूत शैली का एक शानदार और अनूठा मिश्रण है। यह स्पष्ट रूप से नक्काशीदार जाली स्क्रीन और प्लास्टर के काम से स्पष्ट है। अब इसमें जो बनाया गया जल मंदिर है, वह एक विशाल उद्घाटन है जो चंदन के दरवाजों से ढका है। इस संरचना की एक विशेष विशेषता यह है कि इमारत के माध्यम से पानी का प्रवाह है, जिससे पूरे हॉल को वातानुकूलित किया जाता है। शीश महल की भी एक खासियत है। दिन के बाद कुछ मोमबत्तियों की रोशनी में भी पूरा महल चमक से जल उठेगा। इस तरह की विशेष संरचना का वास्तुशिल्प चमक था। इस महल में प्रयुक्त दर्पण प्रकृति में उत्तल है, जिसे 1600 के दशक में अंत में राजा मानसिंह के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। किले के अन्य प्रमुख स्थापत्य आकर्षणों में जादू का फूल यानी कि मानसिंह का महल और उद्यान शामिल है, जबकि जादू के फूल में 2 मंडराने वाली तितलियों को दर्शाया गया है। महल अपने मंडप के लिए जाना जाता है। उद्यान चहारबाग या प्रसिद्ध मुगल गार्डन से मिलता जुलता है, यानी कि जो मानसिंह का महल और उद्यान है, उसे मुगल गार्डन से हुबहू उसके जैसी कॉपी करने की कोशिश की गई थी, उसके जैसा बनाया गया था इसे। इसके अलावा एक पुल है जो बगीचे के केंद्र में तारे के आकार का है। किले का एक और दिलचस्प वास्तुशिल्प डिजाइन चौथा आंगन है। चूंकि राजाओं को गुप्त रूप से अपनी रानियों और मालकिनों से मिलने जाना पड़ता था, इसलिए आंगन ने एक विशेष डिजाइन की मांग की। यह इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि राजा किस कमरे में आंगन में प्रवेश करेगा, जिसमें कई कमरे थे। एक सामान्य गलियारा था। आमेर किले की दीवारों को शिकार और युद्ध के चित्रों के साथ साथ कीमती पत्थरों और दर्पणों से सजाया गया है, जो प्लास्टर में स्थापित है। किले के सबसे आगे स्थित माउटा झील
अंबर फोर्ट पैलेस के शानदार और सुंदर प्रतिबिंब देती है। यानी कि अगर बात करें कि राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उसमें जो पिंक सिटी में ये जो किला है आमेर का, ये किला अपनी भव्यता और एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम इतिहास के लिए जाना जाता है। और इस किले को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहां हर वर्ष आते रहते हैं। इसी कड़ी में हम आपको आगे रूबरू करवाएंगे एक और ऐतिहासिक विरासत से। जानने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज।